सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवात्मा गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब संसार में जाकर के मैं आपका भजन करूं। भगवती महालक्ष्मी के कहने पर भगवान उसकी उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह अंकित कर देते। इसीलिए शास्त्र कहता है प्रातः काल जब हाथ देखो तो उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का ध्यान करो कि लक्ष्मी जी ने कृपा करके ये चिन्ह दिलाए, और उन बातों का स्मरण करो और भगवान की शरणागति करो। इन बातों का पूरा पूरा ज्ञान कैसे होगा? बोले सरस्वती की कृपा होगी। कर मूले कर मध्य सरस्वती। और जब सरस्वती की कृपा हो जाएगी, अपने स्वरूप का हमें बोध हो जाएगा, तब क्या होगा? बोले कर मूले तो गोविंदा करोमि कर दर्शन। स्वामी जी कहते थे उंगलियां ये कभी इधर नहीं मुड़ती। क्यों? बोले इधर मुड़े तो टूट जाएंगे, इधर जाएं बोले टूट जाएंगी, जब भी जाएंगी तो ये इधर जाएंगी। क्यों? बोले कर मूले तो गोविंदा। शंख चक्रांकित तो होकर के जीव भगवान के चरणों में ही पहुंचेगा, दूसरी तरफ जा नहीं सकता। अन्यत्र जाएगा तो टूट जाएगा, छूट जाएगा। इस दृष्टि से प्रातः काल कर दर्शन करें, प्रभाते कर दर्शन। जीवात्मा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव, उस समय प्रसव की वेदना के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और फिर भूल जाता है। बाद में संस्कारों के द्वारा धीरे धीरे उसे स्मरण कराया जाता है। संजोग बने, सत्संग मिले, कृपा हो गुरुजनों की, तब ऐसी स्थिति होती है। फिर वो भगवान के भजन में लगता है। इस प्रकार से जीव के संसार में आने का गति का वर्णन किया। संसार में भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों में भी कुछ लोग फलाभिकांक्षा से जो कर्म करते हैं, वे लोग चंद्र मार्ग से जाकर चंद्रलोक तक पहुंचकर सोम रस का पान करके स्वर्गीय भोगों को भोग करके फिर संसार में आकर के पैदा हो, उनका पुनरावर्तन हो जाता है। और जो भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए, निष्काम भाव से कर्मों को करते हुए ऐहिक और पारलौकिक भोगों से विरक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे जीवात्मा शरीर छोड़कर अर्चि मार्ग के द्वारा भगवान के चरणों में पहुंचे। इसको हमारे यहाँ श्री वैष्णव सिद्धांत में अर्चिरादि मार्ग कहा। अर्चिरादि मार्ग एक ग्रंथ ही जिसमें इस मार्ग का वर्णन है। इस मार्ग में क्या क्या होता है, प्रारंभ में हमने वर्णन किया। मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष षडुदंग माशाब्दवाताम सुमत ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमयी तस्सीमांत सिंध्वाप्लुतः, ये सब अर्च मार्ग की बातें हैं। इस प्रकार से वो जीवात्मा अर्च मार्ग के द्वारा भगवान के चरणों तक पहुंच करके सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है। इन सारे विषयों का वर्णन करके कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सुनाया। भगवती देवहूति प्रसन्न हो गई। भगवती देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, हे भगवान, आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्त्रमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्ट्वाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमि। उनके मोह का जो पटल था, पर्दा था, वो हट गया, अज्ञान दूर हो गया। देवहूति कहती हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से अब मुझे कहीं कोई आसक्ति नहीं। मैं भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर दूंगी। उस समय देवहूति कपिल भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया। कथम नु यस्योदर एतदासीत, आपको मैंने अपने उदर में धारण किया। और आप बोले विश्वम युगान्ते बटपत्र एकः, प्रलय काल में एक बट के पत्ते पर बालक बन करके सेतेश माया शिशुरंघ्रिपान, माया के द्वारा शिशु बनकर विराजमान।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माँ देवहूति कहती है, प्रभु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये सोचकर कि आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया, जबकि आप जब बालक बनते हैं विश्वम युगान्ते बटपत्र एकः सेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः, और बालक बनकर के माया के द्वारा अपने चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख करके आप पान करते हैं। उस समय संपूर्ण सृष्टि आपके गर्भ में होती। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। ऐसे भगवान बाल मुकुंद का वर्णन करती हैं कि आप उस काल में संपूर्ण सृष्टि को अपने पेट में रख लेते हो, तब आप बालक बनते हो, और आपके उस बाल रूप को मैंने अपने पेट में रखा। ये कितने आश्चर्य की बात है। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। धीर व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। ऐसी लीला आपकी। बोले ये सब कैसे संभव? बोले ये सब भगवान की माया का ही खेल है। भगवान की माया क्या है? बोले अघटित घटना पटीयसी, जो अघटित घटना को भी घटित कर दे, जो असंभव है उसको भी संभव कर दे। यही भगवान की माया की विशेषता। प्रलय काल में भगवान बटपत्र पर बालक बनकर अपने अंगूठे को पीते रहते। भगवान अपना अंगूठा पीते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भगवान अंगूठा क्यों पीते? बोले भगवान ने सोचा भाई मेरे चरणामृत में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति तो हमारे अंदर नहीं है। बोले क्यों? बोले चरणामृत के सामने, चरणामृत पुत्र के सामने मुझे हार जाना पड़ता है। गंगा पुत्र भीष्म के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी। प्रतिज्ञाम जहियन सन स्वपद तटिनी सोनु समरे। तो मेरे चरणामृत में इतनी शक्ति है। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? भगवान की प्रतिज्ञा है कि भाई जिसने जो पाप किया है उसका फल उसको मिलेगा। ये भी भगवान की एक प्रतिज्ञा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। सैकड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएं, 100 करोड़ जन्म बीत जाए, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वराह पुराण में तो भगवान कहते हैं भूदेवी से न क्षमामि वसुंधरे सहस्रेणोपचारेण, 1000 उपचार से मेरी पूजा करे लेकिन इस पापी को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान तो भगवान है भाई, शासक है। नियंत्रक को अगर वो कड़ा न रहे तो सारे नियम फेल हो जाएंगे। तो भगवान इतने कड़े भी हैं, कहते हैं सहस्रेणोपचारेण न क्षमामि वसुंधरे। हे देवी 1000 उपचार ये करे फिर भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको दंड दूंगा। ये प्रतिज्ञा है। लेकिन ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करने वाले भगवान भी अपने भक्तों के सामने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते, और विशेष करके चरणामृत पान करने वाले भक्तों के सामने तो भगवान प्रतिज्ञा छोड़ ही देते। जो भक्त नित्य भगवान का चरणामृत लेता है उसके सामने भगवान अपनी इन सारी प्रतिज्ञाओं को छोड़ देते हैं। बोले छोड़ो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो भगवान का चरणामृत जो पान करे उसके लिए भगवान सारी प्रतिज्ञाएं छोड़ देते हैं। उस चरणामृत में इतनी शक्ति। भगवान ने कहा थोड़ा हम भी पी करके देखें। लोगों ने कहा अरे अपना चरणामृत पियोगे दुनिया क्या कहेगी? अपना चरणामृत पीते। भगवान ने कहा देखने के लिए दुनिया को छोड़ेंगे ही नहीं, सारी दुनिया ही समाप्त कर देंगे। कौन देखेगा? किसी ने कहा अरे महाराज उस प्रलय में भी कुछ लोग बच जाते हैं, मारकंडे जैसे महापुरुष रह जाते हैं, वो देख लेंगे तब क्या होगा? अब बोले तब बालक हम बन जाएंगे। बालक बन करके पिएंगे तो बालक कुछ भी करे उसको कोई दोष नहीं होता। इसलिए हम बालक बन करके अपना चरणामृत पी करके इसका एक बार अनुभव तो करें कि इसमें कितनी शक्ति है। तो विशुद्ध चरणामृत स्वयं भगवान पीते।
करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशय। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, एक कारण और है, प्रलय काल में अनंत अनंत जीव जब भगवान के अंदर समाहित हो जाते हैं तो जितने वैष्णव हैं, जितने भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं, वो सब भगवान के अंदर समाहित हो गए प्रलय काल में। लेकिन उनमें बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका नियम है कि नित्य हम भगवान का चरणामृत लेंगे। अब उनको चरणामृत कहाँ मिले तो भगवान कहते हैं लो डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, पीते रहो भीतर बैठे, भीतर ही बैठे बैठे चरणामृत का पान करो, अलग से अब चरणामृत कहाँ मिलेगा। इस भाव से भगवान अपने दिव्य पादारविंद को मुख में रखकर पान करते। इन सब लीलाओं का स्मरण किया। भगवती देवहूति कहती हैं, हे प्रभु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। इसके बाद कपिल भगवान अपनी मां से विदा ले लेते हैं, तप करने के लिए चले जाते हैं और भगवती देवहूति भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग देती हैं। उनका शरीर जल के रूप में प्रवाहित हो जाता और उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है और कपिल भगवान गंगा सागर पहुंच जाते हैं, समाधिस्थ होते हैं। आगे वर्णन आता है, मनु जी महाराज की बेटी आकुति देवी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान यज्ञ नारायण इनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा, यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। इसीलिए कोई भी यज्ञ करो तो यज्ञ में दक्षिणा दी जाती और दक्षिणा में धन का ही दान किया जाता है। क्यों बोले, धन लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी ही दक्षिणा है। एतावता यज्ञ में दक्षिणा के रूप में धन मुद्राएं दे करके यज्ञ की पूर्ति होती है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ में पत्नी दक्षिणा होती ही है। दक्षिणा का मतलब दक्षिणे राजति या सा दक्षिणा, जो दक्षिण में विराजे इसलिए दक्षिणा। तो यज्ञ में पत्नी दक्षिण ही बैठती। यज्ञ कर्म में पत्नी को दक्षिण बैठाया जाता। यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी कोई दीक्षा हो यज्ञ की तो दीक्षा में, यज्ञ में पत्नी दक्षिण तरफ बैठती। ये भाव है। ऐसे तो वामांगी है लेकिन यज्ञ में दक्षिण तरफ बैठती। वामांगी होने पर वो पत्नी है और दक्षिण बैठने पर वो धर्म पत्नी है, दक्षिणा है। और ये स्थिति केवल दीक्षा यज्ञादि में है। हमारे यहाँ इस विषय को लेकर के भी आचार्यों ने बड़ा भगवान के विषय में भाव चिंतन किया है। सर्वत्र श्री जी को अन्य संप्रदाय में और अन्य भक्तों की भावना के अनुकूल श्री जी बाएं विराजती हैं, श्री जानकी जी, राधा रानी। और हमारे यहाँ दक्षिण में श्री जी को भगवान के दाहिने विराजमान करते हैं। लक्ष्मी जी भगवान के दाहिने रहती हैं, श्री जानकी जी भगवान के दाहिने विराजती हैं। तो हमारे आचार्य उसका भाव कहते हैं कि पत्नी जब दाहिने विराजमान होती है दक्षिण भाग में तो उस समय व्यक्ति दीक्षित रहता है। तो भगवान मंदिर में विराजमान हैं और भगवती उनके दाहिने विराजमान। इसका मतलब बोले भगवान दीक्षा लेकर के बैठे। क्या दीक्षा लेकर के बैठे हैं? तो इसका संकेत भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, जो बिनत शरणागत विविध भूत ब्रात है, अनेकानेक भगवान के भक्तों का जो समूह भगवान का शरणागत है, उन शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान विराजमान हैं। इसलिए पत्नी उनके दाहिने तरफ विराजमान है, क्योंकि दीक्षा में तो पत्नी दाहिने होती। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मण स्त्री निवासे भवतु मम परस्मिन शेमुषी भक्ति रूपा। ऐसे भगवान में हमारी बुद्धि भक्ति रूपिणी हो जाए, ऐसे भगवान में हमारी शेमुषी भक्ति रूपिणी हो जाए। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा।
यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुईं, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का पितरों के साथ, एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ, और जो 16वीं कन्या थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता। इसी प्रसंग में श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा है कि सती की कौन कौन सी संतानें हुई, क्या क्या हुआ। कहते सती ने तो युवावस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्यों प्राणों का त्याग किया? तो कहते हैं दक्ष प्रजापति से भगवान शिव से दक्ष प्रजापति का जो द्वेष हुआ वो सब कारण बताते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए तो उनको थोड़ा अभिमान हो गया। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नहीं। प्रभुता आने पर मद हो जाता है। अंतर केवल इतना होता है, कुछ लोगों का मद प्रकट हो जाता है और कुछ लोग विनम्रता के अभिनय का चादर ओढ़ करके उस मद को छिपा ले जाते हैं। बस अंतर इतना है। बहुत कटु सत्य है। विनम्रता के अभिनय का चादर ओढ़कर उस मद को छिपा लेते हैं। बस अंतर इतना ही होता है, रहता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कोई अरे गहरे की वाणी नहीं महाराज। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा। प्रजापति को भी मद हो गया। हम प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं। प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ, सब एकत्रित हुए। दक्ष प्रजापति को आना था, भगवान शिव ब्रह्मा ये सब आ चुके थे। दक्ष प्रजापति जब आए तो सबने उठ उठ करके अभ्युत्थान दिया, सम्मान किया। भगवान शंकर बैठे ही रह गए। जानबूझ करके नहीं बैठे रहे, वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। वो तो अपनी मस्ती में थे, उनको पता ही नहीं चला कब आए दक्ष प्रजापति। भगवान शिव जैसा भक्त, हम लोगों के हाथ में तो माला कुछ देर रहती है, भगवान शिव के हाथ में तो सदा ही माला रहती, जपते रहे। हस्ते च माला हृदि राम तत्वम, जिह्वाग्रभागे बरराम मंत्रम, यन मस्तके राघव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। महाभागवत, इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं वैष्णवानाम तथा संभो, वैष्णवों में भगवान शिव परम भागवत। ऐसे भगवान शिव तो भगवान की मस्ती में, हम लोग तो कभी कभी राम नाम जपते, वो तो दिन रात ही राम नाम जपते रहते महाराज। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती, सादर जपहु अनंग राती। रात दिन भगवान नाम का जप करते थे। ऐसे महाभागे, वो तो अपनी मस्ती में थे, आनंद में थे। दक्ष प्रजापति आए, उठ करके उन्होंने अभ्युत्थान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया। कार्यवाही प्रारंभ हुई सभा की, तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने इसे विषय को उठाया। अरे प्रजापति लोग ही जब नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से हम क्या आशा करेंगे। नेताओं का भाषण ऐसे ही होता है।
बड़े परिमार्जित शब्दों में। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से हम क्या आशा कर सकते हैं। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले देखो इसको, ये अशिष्टता इनकी, इन्होंने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। ऐसे भी मैं इनके पिता के समान हूं, क्योंकि मैं इनका ससुर हूं। ससुर तो पिता के समान होता है, फिर भी इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। सम्मान की तो बात छोड़ दो, कम से कम मेरा एहसान तो मानना चाहिए। बोले क्या एहसान? दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो कौन पूछता इसको? कौन पूछता इसको? गृहीत्वा मृगसावाक्ष्याः पाणिम मरकटलोचनः, बंदरों जैसी आंख वाला, और कहा मेरी बेटी मृगसावाक्षी। अगर मैं कन्यादान न करता तो इसका तो ब्याह भी नहीं होता। इस अघोरी को कौन पूछता? प्रेतों के बीच में निवास करने वाला, चिता भस्म लगाने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, भूत प्रेतों से आवृत रहने वाला, कम से कम इसे मेरा उपकार मानना चाहिए। ये सब बात दक्ष प्रजापति ने कही और अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को शाप दिया कि देवताओं के साथ इन्हें भाग प्राप्त नहीं होगा। भगवान शंकर ने सुन लिया, कोई बात नहीं, देवताओं के साथ आहुति नहीं मिलेगी तो बाद में तो मिलेगी, क्या झगड़ा करना। साधु तो जैसे हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। महात्मा का यही स्वरूप है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान शंकर तो शांत रहे। इसीलिए आज भी कोई भी यज्ञ कर्मकांड होता है तो सबसे अंत में पशुपति को आहुति दी जाती। यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड पर जितना परिस्तरण होता है, परिस्तरण के दर्भ को उठा करके घी में अभिव्यंजन करके उसको अभिषिक्त करके घी में रुद्राय पशुपतये स्वाहा इदम रुद्राय पशुपतये नमः, ये कर्म आज भी किया जाता है। इसीलिए कर्मकांड में तो भगवान शंकर ने तो सुन लिया, लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, उनके गणों ने भगवान शंकर के गणों को, फिर शंकर के गणों ने उनको, इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर बढ़ता रहा। अंत में भगवान शंकर उठ करके चले गए। बोले लफड़ा तभी समाप्त होगा जब हम यहां से जाएंगे। लेकिन इधर भगवान शिव के चले जाने के बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, अपने अभिमान के पोषण के लिए यज्ञ किया। यज्ञ तो भगवान की आराधना के लिए होता है, यज्ञ भगवान की आराधना है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा, यज्ञ दानादि कर्म हमको पवित्र करने वाले, लेकिन हम अपनी अपवित्रता और अपना अहंकार और अपना अभिमान उस यज्ञ से जोड़कर उसको उसके पोषण का साधन बना लें तो वह यज्ञ भी अशुद्ध हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान यज्ञ स्वरूप है। इसीलिए रामावतार में देखो, रामावतार में यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव होता है, यज्ञ में भगवान का विवाह होता है। वहां भी यज्ञ चल रहा था। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, वहां भी यज्ञ। और फिर अयोध्या आने के बाद राम जी ने अनेक यज्ञ किए, कोटिन बाज मेध प्रभु ने। लेकिन भगवान ने यज्ञ में अवतार लिया, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में विवाह किया, लेकिन समय आने पर भगवान ने यज्ञ विध्वंस भी किया। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भी की, क्योंकि विश्वामित्र जी के यज्ञ का उद्देश्य विश्व का कल्याण था। और यज्ञ तो रावण ने भी किया, मेघनाथ ने भी किया, लेकिन उसका यज्ञ अपने अहंकार से प्रेरित था, दूसरे को दुख देने के लिए था। इसलिए भगवान ने अपने परिकरों को भेज करके रावण और मेघनाथ के यज्ञ का ध्वंस करा दिया। मेघनाथ मख करत अपावन, वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। और क्या यज्ञ करता था? बोले आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। भगवान ने कहा इस यज्ञ को विध्वंस करो। अहंकार से परिपूरित दूसरे के विनाश के लिए जो यज्ञ हो वह यज्ञ भगवान को प्रिय नहीं। दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ तो किया, लेकिन इनका उद्देश्य भगवान शिव का अपमान करना था, इसीलिए इसमें बाधा उत्पन्न हो। यज्ञ किया,
इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। वाजपेय नाम का यज्ञ किया। वाजपेय यज्ञ स्रौत यज्ञ है। आज जो यज्ञ होता है, विष्णु महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, सीताराम महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, ये सब स्मार्त यज्ञ हैं। स्रौत यज्ञ जो होते हैं उनका वर्णन वेदों में और वैदिक सूत्रों में है। दर्श पूर्णमास अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त अतिरात्र षोडशी वाजपेय अश्वमेध चयन गोमेध पुरुषमेध, ये सब अनेक प्रकार के यज्ञों का वेदों में वर्णन। और ये यज्ञ बड़े कठिन और बड़े विधि विधान से संपन्न होने वाले यज्ञ हैं। उन यज्ञों में वाजपेय नाम का यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ जो कर लेता है उसी को वाजपेयी कहा जाता है। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी, जिसने वाजपेय यज्ञ कर लिया वो वाजपेयी कहलाता है। और वाजपेय यज्ञ की एक विशेषता है कि वाजपेय यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता। कर्मों में भी भेद है। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। करा सकता है लेकिन कर नहीं सकता। ब्राह्मण के पास बहुत धन हो जाए और वो सोचे कि हम जजमान बन करके अश्वमेध कर लें, बोले नहीं कर सकते। यही वर्णाश्रम धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल क्या धर्म किसको करना है, यही सनातन धर्म। वाजपेय यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया। इष्ट्वास वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। और वाजपेय यज्ञ के लिए एक नियम है कि वाजपेय यज्ञ के पहले और वाजपेय यज्ञ के बाद 7 दिन का बृहस्पति शव नाम का एक यज्ञ किया जाता है। बृहस्पति शव यज्ञ से संपुटित वाजपेय यज्ञ करने का सूत्र ग्रंथ में विधान है। महर्षि कात्यायन ने अपने कात्यायन सूत्र में ये सब बातें कही। तो दक्ष प्रजापति ने वाजपेय किया और वाजपेय करने के बाद जब बृहस्पति शव नाम का यज्ञ कर रहे थे, बृहस्पति शवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम, उस बृहस्पति शव नाम के यज्ञ में देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे और कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कर गाना, सुर सुंदरी करई कर गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, व्योम विमाना, व्योम विमाना। तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम, सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सव। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती ने देखा। सब गाते हुए जा रहे थे। ये देवताओं की भी मानसिकता कितनी कमजोर थी उस समय। देवताओं को पता था कि दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उनके दामाद हैं शिव जी, लेकिन अपने दामाद को निमंत्रित नहीं किया है दक्ष ने, हमको निमंत्रित किया है। तो भगवान शंकर को बुरा लगे इसलिए जानबूझ करके देवता लोग उसी मार्ग से जा रहे थे, कैलाश के ऊपर से, और जाए चुपचाप निकल जाते तब भी कोई बात थी। गाते हुए जा रहे हैं, बजाते हुए जा रहे हैं, बोले ना भी सुनना हो तो सुन ले आदमी कि भाई कोई जा रहा है। अरे भाई आकाश इतना बड़ा है, वो कोई रेलवे ट्रैक तो है नहीं कि वो रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पे ही चलेगी। अरे विमान है, इतने बड़े आकाश में किसी मार्ग से निकल जाओ। लेकिन जानबूझ करके देवता लोग भगवान शंकर को मानसिक वेदना देने के लिए, मानो ये कुटिल प्राणियों का एक यह भी एक लक्षण होता है, कुछ नहीं कर सकते तो अपने आचरण से दूसरे को मानसिक क्लेश देना, यह व्यक्ति की एक बड़ी क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक होता है। वे देवता भी उसी मार्ग से जा रहे हैं कि चलो हमारी खुशी देख करके इनको दुख होगा, किसी को दुख तो मिले, किसी प्रकार मिले। लेकिन जब देवता लोग वहां से पहुंचे, नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम,
पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन विमानों को देखा सती जी ने, तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे? भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे। भगवान शंकर तो नित्य कथा सुनाते रहे, वो तो कुछ न बोले, चुपचाप बैठे रहे, तब भी कथा होती रहती है। हाँ, उनका ऐसा स्वरूप ही। इत्थम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मवनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। भगवान शिव कैलाश में उस विशाल बटवृक्ष के नीचे प्रशस्त वेदिका पर विराजमान रहते हैं, आंख बंद करके बैठे। बड़े बड़े वृद्ध महर्षि बैठे हैं, शांत वातावरण, कुछ नहीं बोल रहे भगवान शिव। बड़ा आश्चर्य। बोले कौन सा आश्चर्य? बोले इत्थम बटतरोर मूले चित्रम बटतरोर मूले, ये चित्रम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य? बोले वृद्धा शिष्या, ये जितने शिष्य बैठे बड़े वृद्ध हैं, बूढ़े बूढ़े, और गुरु युवा, और जो गुरु जी हैं वो तो बड़े युवा हैं, 16 वर्षीय। भगवान शिव सुकुमार दिव्य स्वरूप, और उनका व्याख्यान कैसा? बोले गुरोस्तु मवनम व्याख्यानम, उनका मौन व्याख्यान है। और शिष्यों को बोले शिष्य जो है छिन्न संशय हो रहे हैं, उनके सारे संशय नष्ट हो रहे हैं। ये स्वरूप है हमारा। गुरोस्तु मवनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। तो भगवान शंकर का स्वरूप अद्भुत। वो तो भगवान की कथा में रमण करते। पार्वती सती जी को कथा सुना रहे थे। सती जी ने कहा, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कथा सुनो, ये तो आकाश है, कितने विमान आएंगे जाएंगे। भगवान की कथा को छोड़कर विमान में आपका मन जाएगा तो आपके जीवन में व्यथा आ जाएगी। जीवन में जब कथा नहीं रहती है तब व्यथा आती है। अगर कथा रहे तो फिर व्यथा को आने का मौका ही नहीं मिलेगा, और कथा को छोड़ा आपने तो व्यथा आने के लिए तैयार बैठी है। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो। लेकिन सती जी भी तो रोज कथा सुनती थी। सती जी ने कहा, महाराज कथा तो आप रोज ही सुनाते हो, ये विमान चले जाएंगे, आप बताओ विमान कहाँ जा रहे हैं? कथा तो हम रोज सुनेंगे, आप सुनाओगे। देखो, जब जब किसी ने कथा का त्याग करके अन्य विषय का चिंतन किया तो विपत्ति आती। गोदावरी के तट पर पंचवटी में भगवान श्री रघुनंदन जानकी जी को पुराणों की कथा सुना रहे थे। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे। उसी समय मारीच आ गया। मारीच को देखकर जानकी जी का मन उस मारीच की ओर गया। जानकी जी ने कहा, ये मृग कितना सुंदर है। भगवान ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, इस मृग के चक्कर में क्यों पड़े? बोले ऐसा मृग हमने देखा नहीं, आश्चर्यमय मृग है। और कथा छोड़ करके बार बार मृग की चर्चा करने लगी। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सोचा अब कथा इन्होंने छोड़ा है, अब व्यथा होगी, और परिणाम ये हुआ कि जानकी जी को लंका जाना। भगवान की कथा अगर छूटे जीवन में तो व्यथा आ जाती है। इसलिए भगवान छूट जाए, भगवान की कथा न छूटे। भगवान छूट जाए कोई बात नहीं। इसीलिए गोपियां भ्रमर गीत में कहती हैं, उद्धव जी गोपियां भ्रमर गीत में कहती हैं कि दुस्त्यजस तत्कथार्थ। भगवान तो छोड़े जा सकते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ी जा सकती। बोले भगवान से इतना प्रेम नहीं, भगवान की कथा से इतना प्रेम। बोले ये कथा बड़ी विचित्र है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत नवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। ये कथा तो जीवन के सारे द्वंद्व को, अवसाद विषाद संवाद परिवाद को, साप को समाप्त करके जीव को परमहंस बना देती। और जीव विहवयो विहंगाः भिक्षुचर्याम चरंती। ये कथा तो व्यक्ति को फकीर बना देती है, कृष्ण का प्रेमी बना देती है। इसलिए कृष्ण चले जाएं लेकिन ये कथा हमारे जीवन में रहे, इसका त्याग नहीं हो सकता। क्यों? बोले कथा चली जाएगी तो फिर तो महान विपत्ति आ जाएगी। कृष्ण चले जाएं फिर भी हमारा जीवन रहेगा। क्यों? बोले कृष्ण की कथा रहेगी, और कृष्ण की कथा भी अगर चली गई तब तो जीवन ही चला जाएगा। ये कथा के प्रति अनुराग भक्तों का। सती जी कथा छोड़कर चर्चा करने लगी उस विमान की। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर ने कहा, वो विमान वो तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं सब विमान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, हमको भी जाना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने कहा, पिता के घर में यज्ञ में, गुरु के घर निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, बिना बुलाए चले जाना चाहिए, वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर कोई विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए।
तहां गए कल्याण न हो, कल्याण नहीं होगा। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। अगर आप जाओगी तो आपका भी कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर ने कह दिया, लेकिन सती जी का मन नहीं माना, मन से चली गई। कभी बाहर निकले, कभी भीतर जाएं, कभी आकाश की ओर देखें। भगवान शंकर ने देखा, निष्क्रामती निर्विशति द्विधा सा, कभी घर में जाना, कभी बाहर आना। उनकी मन स्थिति को देखकर भगवान शिव जान गए, मन से तो ये चली गई, तन से ही यहाँ है। तो जो व्यक्ति मन से जहाँ होता है उसकी स्थिति वहीं मानी जाती है। तन से वो कहीं भी रहे उसका महत्व तो नहीं होता, मन से वो जहाँ है वहीं उसकी स्थिति यथार्थ में मानी जाती है। तो ये मन से तो चली गई, तो अब ये तन से भी जाएं, यहाँ रहना इनका ठीक नहीं है। तो भगवान शंकर ने नंदी से कहा, इनको ले जाओ, छोड़ो। नंदीश्वर तैयार हो गए। भगवान शंकर ने कहा, इनकी जितनी सामग्री है सब इनके साथ ले जाओ। सती जी ने कहा, मैं तो लौट करके आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, जितनी सामग्री है सब ले जाओ। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम भुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादि भी। व्यजन, कंदुक, सुख सारिका जो पाल करके रखा था सती ने, वो सब, लीला सुख, वो सब साथ में विदा कर दिया भगवान शंकर ने। ये वस्तुएं भी इनके साथ जाएं। सती जी पहुंची हैं। पिता के यज्ञ में पहुंचने पर उनका अपमान हुआ। पिता ने आदर नहीं दिया, मां केवल प्रेम से मिली। बहनें मिली, बहनें बड़ी मुस्कुरा रही थीं। भगनी मिली, बड़ी मुस्काता। यज्ञ को देखकर, यज्ञ की स्थिति को देखकर, पिता के भाव को देखकर सती जी को बड़ा दुख हुआ। और सती ने कहा, सबको आपने बुलाया, मेरे स्वामी को भी आप बुला लेते। भगवान शंकर को वो भी आते। दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को, वो अघोरी मेरे यज्ञ में आएगा तो मेरा यज्ञ पवित्र हो जाएगा। चिता की भस्म लगाने वाला, तुमको किसने बुलाया था? सती जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अपमान लगा। सती जी ने अपने पिता को डांटा, मंदमती, तू भगवान शिव की निंदा करता है। यही सती नारी का स्वरूप है, इनका नाम ही सती है। पिता भी अगर पति के विपरीत हो तो ऐसे पिता को भी कठोर वचन कहने में सती जी चूकती नहीं है। पिता मंदमती निंदित देही, पिता मंदमती निंदित देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। सती ने अपने पिता को मंदमती कहा। मंदमती, मंदमती माने मूर्ख। क्यों? बोले ये सती है। भारतीय नारी सती का यही स्वरूप है। सती के लिए, भारतीय नारी के लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं। यहां तक कि परमेश्वर भी अगर उसके विपरीत हो जाएं तो उनको भी शाप देने में वो चूकती नहीं। वृंदा ने शाप दे दिया, बोले जाओ पत्थर हो जाओ। आज भी पत्थर बन करके शालिग्राम भगवान विराजमान है, पूजा होती है उनकी। ये सती नारी का स्वरूप। सती जी ने देखा, दुख का अनुभव हुआ। फिर उसी यज्ञ में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। हाहाकार मच गया। यज्ञ के प्रधान आचार्य जो भृगु जी थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति दी। ऋभु नाम के सैनिक प्रकट हुए, उनसे यज्ञ की रक्षा का निवेदन किया। वे सब देवता, ऋभु नाम के देवता, यज्ञ की सुरक्षा के लिए यत्र तत्र सन्नद्ध हो गए। और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात। देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर ने जब सुना तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव ने अपने अंश से वीरभद्र को प्रकट किया। बड़े भयानक स्वरूप वाले वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने
भगवान शिव को प्रणाम किया। बड़ा विकराल रूप था। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध, अनेक प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लिए हुए भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। और वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, तम किम करोमि गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, किम करोमि, मैं क्या करूं। सेवक का यही स्वरूप है। जो सेवक बार बार अपने स्वामी से यही कहे, किम करोमि, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किम करोमि इति पुनः पुनः वदति, सएव किंकर, वही किंकर है, उसी को किंकर के, किंकर माने सेवक। किम करोमि। वीरभद्र ने कहा, तम किम करोमि इति गृणन्तमाह। तो भगवान शिव ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्रभटाम शकोमे। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम सप्राद्रवत घोषण भूषणांघ्रि। उनके शरीर में जो दिव्य आभूषण थे, बड़ी बड़ी घंटियां लटकी हुई थी, वो सब बजने लगे, खन 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 खन। उद्यम्य शूलम, त्रिशूल लेकर के वीरभद्र चल पड़े। जब पहुंचे तो तूफान आ गया। सब ऋषि मुनि महात्मा भागने लगे, यत्र तत्र भागे तो सब, लेकिन सब अभागे थे, भाग नहीं पाए। सबको पकड़ लिया शंकर जी के गणों ने। भागे लेकिन बड़े अभागे थे, आज भाग नहीं पाए। सब ने पकड़ लिया शंकर जी के गणों ने। कहते हैं कि यज्ञ मंडप को ध्वंस कर दिया। केचित प्रभंजु प्राग वंशम पत्नी शालाम तथा परे। जो यज्ञ मंडप का प्राग वंश था उसको तोड़ करके नीचे गिरा दिया। यज्ञ की वेदिकाओं को रौंद दिया। कुंड की अग्नि को नष्ट कर दिया। और भागते हुए उन देवताओं को, ऋषियों को और जजमान को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। भृगु को मणिमान ने पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। चंडीश ने पूषा को पकड़ लिया, भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। और फिर सबको जो भी उपद्रव करना था वो सब उपद्रव हुआ। किसी का दांत टूटा, किसी की आंख फूटी और किसी की दाढ़ी नोची गई। भृगु जी की तो दाढ़ी ही नोच लिया महाराज शंकर जी की। दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने उठा करके यज्ञशाला में ही पटक कर उनके सिर को काटने लगे। आक्रम्यो रसी दक्षस्य सितधारेण हेतिना। अत्यंत तीक्ष्ण धारदार अस्त्र से, तलवार से वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। लेकिन छिंदन नपि न तद्धर्तुम नाशक्नो त्र्यंबकस्तदा। नहीं काट पाए। दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा, इतना मजबूत था वो, धारदार तलवार से भी नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा अब इनको कैसे मारें। तो विस्मयम परमापन्नो, वीरभद्र को बड़ा विस्मय हुआ कि कैसे इनको दंडित किया जाए। तो वीरभद्र ने देखा उसी यज्ञशाला में सवनीय पशु रखा हुआ था। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे। यज्ञ में जो पशु का संज्ञपन किया जाता है, जिस विधि से पशु को मारा जाता है यज्ञ में, उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। वेदव्यास जी कहते हैं उस विधि का स्मरण किया वीरभद्र ने। और दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे। तो यज्ञ में अग्नि सोमीय पशु का जब संज्ञपन होता है तो उसे किसी अस्त्र से नहीं मारा जाता। वो मारने की जो विधि होती है उसको संज्ञपन विधि कहते हैं। उसके मुख को पकड़कर श्वासावरोध करके उसके गले को ऐंठ देते हैं, बस सीताराम, उतने में हो जाता है। उस विधि का स्मरण किया जो है दक्ष प्रजापति वो वीरभद्र ने। और दक्ष प्रजापति के मुख को पकड़ करके नाक को कस लिया। सांस लेने में असमर्थता हो गई और पकड़ करके सिर को ऐसे ऐसे घुमाया और घुमा करके तोड़ करके सिर को धड़ से अलग कर लिया और यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। चलते चलते भगवान शंकर के गणों ने देव यजन को दग्ध करके कैलाश की ओर चल पड़े।
महान अनर्थ हुआ, ब्रह्मादिक देवता आए। इस अनर्थ को देखकर सबने कहा भगवान शिव से प्रार्थना करो, उनकी कृपा हो तभी ये सब उपद्रव शांत होगा। सबने जाकर के भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आशुतोष उन्होंने कहा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सबको ठीक किया जाए। बोले कैसे ठीक किया जाए? बोले दक्ष प्रजापति का जो सिर नष्ट हो गया, इनके धड़ पर उस बकरे का सिर रख करके जोड़ दिया जाए। यज्ञशाला में जो बकरे का सिर रखा था वही सिर उठा करके जोड़ दिया। संदधु कस्य कायेन सवनीय पशु सिरा, सवनीय याग के पशु का जो सिर रखा था वही सिर उठा करके संदधु संधान कर दिया देवता। और भृगु जी की दाढ़ी नष्ट हो गई। बोले इनकी दाढ़ी का क्या उपाय हो? बोले उसी बकरे की दाढ़ी, बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को और दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। और मित्र न वो पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया। बोले अब इनका ट्रीटमेंट क्या हो? बोले अब तो दांत इनका टूट गया, अब दूसरा दांत लगाना ठीक नहीं, इनको ऐसे ही रहने दो। बोले कैसे खाएंगे? दांत नहीं है। पुरोडास का भक्षण कैसे करेंगे? देवता तो पुरोडास ग्रहण करते हैं और पुरोडास बड़ा कठोर होता है, बिना दांत के तो पुरोडास का भक्षण ही नहीं हो सकता। तो कैसे खाएंगे? बोले अब इनके लिए एक नया विधान किया जाएगा, संविधान संशोधन। बोले क्या संविधान संशोधन? बोले अब पूषा देवता को पुरोडास की आहुति नहीं दी जाएगी, अब इनको यवागु की आहुति दी जाएगी। जौ के आटा की लपसी बना करके यवागु उसको कहा जाता है, यज्ञीय पदार्थ होता है, उसी से हवन किया जाता है पूषा देवता। इस पर एक मीमांसा में बड़ा सुंदर विचार है। मीमांसा में एक प्रसंग आया, प्रसंग बस कहते हैं। पूषेंद्र नाम के देवता के लिए आहुति का विधान किया, पूषेंद्र नाम के देवता। तो मीमांसा में विचार किया कि पूषा एक अलग देवता है, इंद्र अलग देवता है, और यहाँ दोनों का एक साथ नाम लिया है पूषेंद्र, तब इनके लिए क्या आहुति होनी चाहिए? तो बोले भाई इंद्र को तो पुरोडास दिया जाता है, इनको पुरोडास की आहुति हो। तो दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ, पूर्व पक्ष, कि भाई पूषा देवता के तो दांत ही नहीं है, वो पुरोडास कैसे खाएंगे? पूषा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तब क्या किया जाए? तो बोले तब पूषा नहीं खा सकते तो ऐसा करें कि यवागु की आहुति दी जाए। बोले यवागु तो पूषा ग्रहण करेंगे, लेकिन इंद्र क्या करेंगे? इंद्र को तो पुरोडास प्रिय है। तब वहां पर कांस्य भोजी न्याय का प्रयोग किया। कांस्य भोजी न्याय क्या है? बोले ब्रह्मचारी जब अपने गुरु के घर में रहता है, अध्ययन करता है, तो ब्रह्मचारी के लिए नियम है कि ब्रह्मचारी कांसे की थाली में कभी भोजन न करे, उसका ब्रह्मचर्य व्रतभंग हो जाता है। कांसे की थाली में ब्रह्मचारी को भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु के लिए प्रतिबंध नहीं है, गुरु कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो गृहस्थ हैं, वो ब्रह्मचारी नहीं। लेकिन किसी शिष्य ने अगर ये प्रतिज्ञा कर ली ब्रह्मचारी ने कि मैं अपने गुरु जी का उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, उनका ही जूठा प्रसाद लूंगा, और गुरु जी ने कांसे की थाली में खाई, अब वो शिष्य अगर खाता है तो उसका धर्म नष्ट होगा, और नहीं खाता है तो उसकी प्रतिज्ञा नष्ट होगी। ऐसे धर्म संकट के स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो मीमांसा में कहा कि ऐसा शिष्य अगर ब्रह्मचारी गुरुकुल में हो तो गुरु को भी ये नियम धारण करना चाहिए कि जब तक ये ब्रह्मचारी मेरे आश्रम में रहेगा तब तक मैं भी कांसा की थाली में भोजन नहीं करूंगा, उसके धर्म के निर्वाह के लिए। बोले इस कांस्य भोजी न्याय के तहत पूषा देवता के साथ इंद्र हैं, इसलिए पूषा पुरोडास नहीं खा सकते, इसलिए इंद्र को भी ये नियम बना लेना चाहिए कि हम भी पुरोडास नहीं खाएंगे, यवागु से काम चला लेंगे। ये निर्णय हुआ, एक पक्ष आया। मीमांसा में इन सब विषयों पर ही विचार होता है कर्मकांड में। तो कहते हैं नहीं नहीं, अब तीसरा पक्ष प्रस्तुत किया, सिद्धांत पक्ष कहते हैं। सिद्धांत पक्ष क्या है? बोले सिद्धांत पक्ष ये है कि वेदों में अनेक देवताओं का जो वर्णन है, बहुदेवतावाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार इंद्र एक देवता हैं, पूषा एक देवता हैं, और पूषेंद्र नाम के ये तीसरे देवता हैं। ये अलग देवता मान लिया जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। न पूषा है न इंद्र है, अपितु ये एक अलग देवता हैं जिनका नाम पूषेंद्र है, और इनके लिए एक विशेष पुरोडास की आहुति हो, ये सब विचार करते। तो पूषा देवता को उसी दिन से यवागु की आहुति दी जाने लगी।